हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड। आई एम योर एजुकेटर अमित आनंद, फैकल्टी ऑफ क्वांट एंड LRDI। सो आज मैं आपको एपी, जीपी और एचपी आपने पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से आप फोकस दीजिएगा, बहुत अच्छे से। जो अगर कैसे हम उस क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं, कंसेप्ट पे फोकस नहीं है। तो कंसेप्ट को सीखना है। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेते हो तो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में बना सकते हैं। तो आज एपी, जीपी और एचपी का हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से पहले आपको मैं कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? उस कंसेप्ट को देखिए। एपी, जीपी और एचपी बच्चा बच्चा जानता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी ज्योमेट्रिक होता है और एचपी हार्मोनिक होता है। एपी में अगर हम टर्म निकालते हैं, टीएन टर्म, तो टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ सीरीज n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसको हम n बाई टू इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, ठीक है? a प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म। लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होता है? जीपी, यानी कि होता है a इंटू आर पावर n माइनस वन। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या कभी ये देखें कि कुछ ऐसे डिजिट भी होते हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं? जैसे आपके कैट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, x प्लस वन, ठीक है, x प्लस 4 और x प्लस 5 विद इन, ऐसे क्वेश्चन है हम देखेंगे जिसमें आपको इस सीरीज में कह रहा है जो ये जीपी में है, तो x का वैल्यू क्या होगा। आप अभी क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इसी फॉर्म में था, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एपी, जीपी और एचपी की, ठीक है, तो आपको अगर हम 3 डिजिट की बात करें, जो 3 डिजिट के कितने एपी के पेयर, कितने जीपी के और कितने एचपी के पेयर पॉसिबल है, तो एपी जीपी पूछा जाता है। एपी का ही अपोजिट एचपी होता है। तो एपी की बात करें तो एपी का कितना 3 डिजिट का पेयर बन सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए 1 1 1, ये एक ऐसा पेयर है, ये एक ऐसा पेयर है जो हमेशा ऑलवेज एपी में भी होता है, और ये आपका जीपी में भी होता है, और ये आपका एचपी में भी होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए जो कौन सा ऐसा पेयर है जो एपी, जीपी, एचपी में होते हैं, तो 1 1 1, ठीक है, और 2 2 2, यानी कि सेम डिजिट को बार बार रिपीट कीजिएगा, 3 डिजिट का नंबर, तो आपका वो एपी में, जीपी में और एचपी में होता है। लाइक 1 1 1, अगर हम एपी में बात करें तो डिफरेंस जीरो डिफरेंस जीरो, जीपी में बात करें तो इंटू वन, और हार्मोनिक वन तो एपी का अपोजिट है। तो ये सीरीज आपके जो होते हैं 1 1 1 2 2 2 के, ये एपी में भी होते हैं और जीपी में भी होते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, सबसे पहले हम एपी की बात करें तो देखिए 1 1 1, और सेकेंड पे 3 डिजिट के कितने एपी के पेयर पॉसिबल है वो बात हम कर रहे हैं। सेकेंड कौन होगा? 2 2 2, उसके बाद कौन होगा? 3 3 3, ऐसे ही सो ऑन। लास्ट में पेयर क्या बनेगा? 9 9 9, यानी कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे आपके? टोटल 9 पेयर बनेंगे। 1 2 3, ऐसे ही 9 तक जाएंगे तो 9 पेयर बनेंगे। लाइक एट, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस कब लिए? डिफरेंस जब हम 0 लिए हैं तब, यानी कि डिफरेंस जब एपी का 0 है तब हम 9 पेयर बना सकते हैं 3 डिजिट वाले, ठीक है? अब अगर डिफरेंस हम 1 लेते हैं, तो डिफरेंस 1 लेंगे तो कौन कौन सा पेयर पॉसिबल है 3 डिजिट के नंबर वाले? तो पहला पेयर होगा 1 2 3, सेकेंड पेयर 2 3 4, उसके बाद 3 4 5, ऐसे ही लास्ट में जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 7 8 9, तो टोटल 7 पेयर पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम d का वैल्यू 0 लिए हैं तो यहाँ पे 1 1 1 2 2 का पेयर बन रहा है। अगर इसका हम रिवर्स भी करते हैं तो डिजिट तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका ये तो पेयर 7 आपका कंप्लीट करेगा ही टोटल, लेकिन रिवर्स भी तो पॉसिबल है, यानी कि 3 2 1 भी तो पॉसिबल है, 4 3 2 भी तो पॉसिबल है,
लाइक सबका रिवर्स हम करेंगे तो वो भी तो पॉसिबल है, टोटल वो भी तो नंबर 7 बनेंगे, क्योंकि हमको 3 डिजिट के नंबर चाहिए, बीच का डिफरेंस पॉजिटिव आए नेगेटिव आए नो इशू, क्या है कि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो हम दोनों केस ले सकते हैं। टोटल यहाँ कितना होगा 7 + 7 14, और एक और पेयर है जो जीरो वाले होते हैं 2 1 0, इसका भी डिफरेंस आपका देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक ये भी पेयर आपके बनाएंगे तो टोटल +1, यानी टोटल यहाँ कितने पेयर बने 15 पेयर। जब डिफरेंस 1 था, डी का डिफरेंस 1 हुआ, तो 3 डिजिट वाले कितने पेयर बनेंगे 15 पेयर। बात को गौर से देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आपको बहुत सारे आस्क कर सकते हैं एग्जाम में। जब डी का डिफरेंस 0 होता है तो कितने पेयर बनेंगे 9 पेयर, और डी का डिफरेंस अगर हम 2 लेते हैं तो डी का डिफरेंस 2 लीजिए तो आपका पेयर क्या बनेगा 1 3 5, फिर 2 4 6, फिर आपका आगे बनेगा 3 5 7, फिर 4 6 8, फिर 5 7 9। ठीक है, आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, 7 के बाद 7 9 11, तो 11 तो हो गया नंबर 2 डिजिट, आपका तो 3 डिजिट का ही नंबर पूछ रहा है, तो आप 11 तक तो जा नहीं सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर तो यही पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ये होंगे। ठीक है, और प्लस 5 नंबर रिवर्स भी होगा, इसका रिवर्स 5 3 1 6 4 2 7 5 3 8 6 4, ये भी होगा 5 ये, और एक आपके जीरो वाले भी तो पॉसिबल होंगे, यानी कि 4 2 0 डालते हैं, इसका भी डिफरेंस होगा 2, तो एक वो भी होंगे, तो टोटल कितने बनेंगे 11। कब, जब डिफरेंस आपका 2 का, डिफरेंस आपका 2 का, तो यहां तक ठीक है। अब डिफरेंस जब हम 3 का होगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ यानी कि पहले कितने पेयर बने हमारे 9, उसके बाद कितने बने 15, उसके बाद कितना बने 11, उसके बाद अब हम बात करते हैं डिफरेंस जब 3 का हो, डिफरेंस जब 3 का हो तब कितने पेयर बनेंगे। तो डिफरेंस जब हम 3 का लेते हैं तो पहला पेयर कौन सा बनेंगे बताइए 1 4 7, क्या बनेंगे, डिफरेंस जब 3 का हो बनेंगे, फिर 2 5 8 बनेंगे, उसके बाद 3 6 9 बनेंगे, क्या 4 7 10 पॉसिबल है नहीं, 3 डिजिट का नंबर नहीं है ये, तो कितना पेयर बनेंगे 1 2 3, तो 3 पेयर तो यहाँ बनेंगे, तो रिवर्स भी 3 पेयर 7 4 1 8 5 2 पॉसिबल है यानी 3, और एक जीरो वाले भी तो पॉसिबल है, यानी कि अगर हम 6 3 0 लिखते हैं, एक तो ये नंबर भी पॉसिबल है, ये नंबर भी तो पॉसिबल है, तो एक ये नंबर बनेंगे, टोटल कितने नंबर बनेंगे 7, यानी कि मेरे 7 और बनेंगे। अगर d बराबर हम 4 लेते हैं तो 4 बनेंगे, तो पहला पेयर क्या होगा 1 5 9, 4 का डिफरेंस, दूसरा पेयर क्या होगा 2 6 और 10, जो पॉसिबल आपका नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो 4 का देगा, एपी में भी है लेकिन 3 डिजिट के नंबर तो ये नहीं है, तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक पॉसिबल है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि रिवर्स 1 होगा तो प्लस रिवर्स 1 होगा, यानी कि 9 5 1, यानी कि 2 पेयर, यानी कि 2 पेयर तो यहाँ भी बनने वाले हैं। अगर हम d = 5 लेते हैं, 5 का डिफरेंस लेते हैं, तो पहला 1 प्लस 6, तीसरा 11 हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि हम ये नंबर ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर नहीं है, तो नहीं है, तो आपको बस यही 4 तक का ही डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो टोटल मेरे पास नंबर कितने आएंगे, इसको 8 कीजिए, तो 8 कीजिएगा 15, और ये कितना हो जाएंगे 26 26 30 35 35, और ये कितने हो जाएंगे आपके 42 44, और एक आपके और आएंगे, टोटल मिला के आपको हो जाएंगे 45, एक आपके कौन आएंगे, देखिए सब में 0 0 आ रहे हैं, इसमें भी तो 159 है, तो एक तो 950 करके भी तो टर्म होगा, लेकिन 950 में डिफरेंस है 4 का, तो आपको यहाँ 1 डालना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो आपको डिफरेंस के लिए 4 डिफरेंस के लिए क्या देना पड़ेगा 0, 840, डिफरेंस कितना का आ रहा है 4 का, एक नंबर, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये भी आपके सही हो गए। ठीक है, तो आपके टोटल कितने पेयर बने 45, यानी कि 3 डिजिट नंबर वाले टोटल एपी में कितने पेयर बनते हैं, तो आपका आंसर होगा 45। और देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन इससे जनरेट होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब एपी में आपके टोटल 45 पेयर बन गए। अब हम बात करते हैं जीपी का। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जीपी का। तो जीपी में आपको क्या होता है, मल्टीपल सीरीज चलता है। इसमें आपका सम ऑफ सीरीज है तो उसमें एक मल्टीपल ऑफ सीरीज है। तो ये आपके 45 आए, ये एपी का है। अगर हम जीपी की बात करें तो आर अगर हम 1 लेते हैं तो पहला टर्म क्या आएगा 1 2 4, दूसरा क्या आएगा 2 4 8, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आप 3 से स्टार्ट कीजिएगा 3 6 12, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 ही टर्म लीजिएगा। तो 2 टर्म में ये हुआ और इसका रिवर्स भी 2 टर्म, यानी कि टोटल कितने टर्म हो गए जीपी में 4। और आपको पता है जीपी में जब r इक्वल टू यहाँ पर आपका 1 था, यानी कि 1 इंटू 2 2 इंटू 2, जब r 2 था, r 1 होगा तो क्या होगा 1 1 1 2 2 2, ये पेयर बनेगा। लास्ट कहाँ तक 9 9 9। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 1 का मल्टीपल सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे कितने पेयर बन जाएंगे 9, यानी कि 9 बन गए। फिर 4 आए, उसके बाद देखेंगे r अगर 3 हो, r अगर 3 हो तो क्या होगा, तो 1 आपके आएंगे, दूसरा पेयर क्या आएगा, दूसरा पेयर आएगा 3, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है। 1 3 3 इंटू 3 9, उसके बाद तो पेयर पॉसिबल नहीं है, यानी कि 1 पेयर 1 का रिवर्स 2, यानी कि 2 पेयर तो यहाँ पॉसिबल है। 2 पेयर आपके ये वाले पॉसिबल हो गए। उसके बाद 2 पेयर होते हैं आपके लास्ट में 4 6 9 9 6 4, ये 2 पेयर आते हैं जो है 3 डिजिट के, लेकिन इनका बीच का जो मल्टीपल है वो फैक्टर में होता है। मतलब आपके फैक्टर का मतलब फ्रैक्शन में होता है, यानी कि इसका अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 3/2 3/2 3/2 3/2 का फ्रैक्शन होता है। तो ये 2 नंबर भी हैं और यही नंबर ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए और कैट का ही फेवरेट है, कैट तो पूछता ही है। तो यहाँ से 2 नंबर और बन जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, वो 13 15 और 17 नंबर हो गए। अब आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ये तो हो गया मेरा नंबर। अब हम इस सारे को मिटाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे, ठीक है। देखिए जीपी में ये सीरीज है कौन से, 4 6 9 नंबर और 9 6 4। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे नहीं आप लोग, बस सुनिए। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट पेयर इन एपी, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट पेयर इन एपी, तो आपका आंसर क्या होगा 45 45। तो ये आपका आंसर होगा। एपी में टोटल पेयर कितने निकले 3 डिजिट वाले 45। सेकेंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ 3 डिजिट नंबर इन ओनली एपी, अगर ओनली एपी में रहे, ये टोटल एपी में है, टोटल एपी में है 45। अगर ओनली एपी में पूछे तो आपको पता है जो हम जो स्टार्ट में किए थे 111 सीरीज, ये 222 सीरीज था, ये जो सीरीज 999 तक गया था ये एपी में भी था, ठीक है। तो 9 तो एपी में भी आएंगे और ये तो जीपी में भी है, तो 9 तो जीपी में भी है, यानी यही 9 नंबर एपी में भी है और यही 9 नंबर जीपी में भी है। तो अगर हम टोटल बता रहे हैं तो टोटल तो 45 है, लेकिन अगर कहेंगे ओनली एपी में, तो ओनली एपी में 45 में 9 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 36, क्योंकि ये 9 को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि एपी में भी है जीपी में है। और हमको अगर पूछ रहा है ओनली एपी में तो आपको 9 को माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 36। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट पेयर इन एपी एंड जीपी ओनली, यानी कि एपी और जीपी ओनली में कितने टोटल पेयर है, तो आपके आंसर क्या होंगे 9, यानी कि 9 टोटल ऐसा पेयर है जो एपी में भी है और जीपी में भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर इन जीपी, तो जीपी में हम कितने निकालें 17। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को घुमा के पूछे टोटल नंबर ऑफ पेयर इन ओनली इन जीपी, तो ओनली इन जीपी में क्या होगा, ये 9 पेयर को आप हटाइएगा क्योंकि 9 पेयर यही वाला है जो एपी में भी है जीपी में है, और हमसे पूछा ओनली एपी ओनली जीपी, तो ओनली जीपी में कितने हो जाएंगे 4 2 6 और 2 8। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेयर एपी एंड जीपी बोथ, यानी कि एपी और जीपी में टोटल कितने हैं, हमको पता है 45 नंबर है, 45 नंबर है, ये एपी में है और एपी जीपी का दोनों का सम पूछ रहा है।
तो 45 में आपका 9 तो ऑलरेडी इंक्लूड है किसका, जीपी का, प्लस एक्स्ट्रा जीपी का कितना है 4 2 6 और 2 8 तो 8 तो 53, यानी 53 नंबर जो है एपी और जीपी दोनों मिला के हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ पेयर इन एपी एंड जीपी, तो आपका कितना हो जाएगा 53। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु इज द बिगेस्ट नंबर इन जीपी विथ सेम डिजिट, हु इज द बिगेस्ट, हु इज द 3 डिजिट बिगेस्ट नंबर इन जीपी विच हैव सेम डिजिट, समझ रहे हैं, तो सेम डिजिट, तो आपका आंसर क्या होगा 999 एंड 3 डिजिट वाले ये पेयर है जो हम यहाँ पर बताएं आपको, ये एपी में भी और जीपी में भी है, और जीपी में ये सबसे बिगेस्ट नंबर है जो जीपी में है विद सेम डिजिट, यानी तीनों डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जो हु इज द बिगेस्ट नंबर इन जीपी, who is the 3 digit biggest number in GP which have different digit, आप बताइए कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है जिसका डिजिट डिफरेंट हो, तो वो कौन सा होगा आपका 964, देखिए 999 के बाद का पहले का कौन है नंबर 964 जिसके डिजिट क्या है डिफरेंट है, ठीक है, जिसके डिजिट क्या है डिफरेंट है, ओके। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर आपका जो क्वेश्चन है कैसे करके भी घुमा सकता है, देखिए 4 आपका क्या नंबर था 4 6 और 9, ठीक है, 4 6 और 9, इसको हम x प्लस 3, ठीक है, इसको हम x प्लस 5, इसको हम x प्लस 8। आपसे क्वेश्चन यही कैट में आ गया था, जो ये जो x प्लस 3 और x प्लस 5 और x प्लस 8 है ये आपके जीपी में है, तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो लोग फार्मूला लगाने लग जाते हैं, जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाते हैं, अरिथमेटिक मीन से कंपेयर करते हैं, देन आंसर बताते हैं। लेकिन अगर आपको ये नंबर अगर पता है तो 4 6 9, तो आपको यही फॉर्मेट में दे दिया है और आपसे पूछ रहा, कह रहा है जीपी में तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा आप ही बताइए, क्या 1 नहीं होगा, अगर 1 पुट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 1 पुट करते हैं 6 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 1। दिस इज योर आंसर, यानी कि आपको किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन को घुमा के डाल देगा और आपसे पूछेगा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, कह देगा जो बिगेस्ट नंबर इन जीपी, ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हु इज द बिगेस्ट नंबर इन जीपी, फाइंड द, नहीं ऐसे आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ द 3 डिजिट बिगेस्ट नंबर इन जीपी विच हैव डिफरेंट डिजिट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, वो तो नंबर है डिफरेंट डिजिट के साथ 964 और प्लस इसका सम कर दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा 90। तो आपसे क्वेश्चन को कैसे कैसे करके भी पूछ सकता है, बस आपको है जो आप फोकस कैसे देते हैं उस आंसर पे आप बोलते कैसे हैं। जीपी का ये जो कंसेप्ट है ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लगता है, और हमेशा ये डिजिट को याद करके रखिए क्योंकि आपका पेयर बना सकता है। जब डिफरेंस 0 हो, जब डी का डी यानी कि डिफरेंस 0 हो तो कितने पेयर बनेंगे एपी में 9, जब डिफरेंस 1 का हो तो कितने पेयर बनेंगे 15, जब डिफरेंस 2 का हो तो कितने पेयर बनेंगे एपी में 11, जब डिफरेंस 3 का हो तो कितने पेयर बनेंगे 7, और डिफरेंस 4 का हो तो कितने पेयर बनेंगे 2। तो कितने मैक्सिमम डिफरेंस तक 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं एपी में, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितने का 4 का, 5 तक नहीं जाएंगे 4 तक ही जाएंगे, तो कितने बनेंगे मैक्सिमम 45 बनेंगे। लाइक एट जीपी में अगर डिफरेंस अगर आर सबसे पहला टर्म 1 हो तो कितने बनेंगे 9, आर अगर 2 हो तो कितने बनेंगे 4, आर 3 हो तो कितने बनेंगे 2, ठीक है। और आर ये आपके जो 2 आते हैं वो आपके फैक्टर होते हैं, मतलब फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 964 ये जो आपके नंबर आए हैं और ये आपके 469 जो आए हैं, ये 96 का कितना पार्ट है 3/2 पार्ट, 2/3 पार्ट है, 2/3 करें 9 और 3 2 6, तो ये आपके फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को अभी हम नहीं देंगे, बस
आपको जो टोटल इंटीजर वाले पार्ट है उसको ध्यान रखना है, यानी कि r का जो वैल्यू है कहां तक हम यहाँ पे लेने लिए R1 R2 और R3 तक ही मैक्सिमम लेंगे। उसके बाद जो पार्ट लेंगे वो फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं जिसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा बनते हैं। यही फ्रैक्शन वाला पार्ट जो दो नंबर एक्स्ट्रा बनते हैं यहीं से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट को यूटिलाइज करना सीखिए तो आप बेस्ट कर सकते हो। तो हम अच्छा लगा होगा, लगा तो होगा ही अच्छा। ये तो अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अच्छे से रिवाइज कीजिए इसको, जो जो बात हम कहें उसको नोट डाउन कीजिए। एनी डाउट यू मे कमेंट ऑन यूट्यूब सेक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ओके करिए, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आप लोग को आज का सेशन। हम यही मान के चलेगा ना, जो आज का सेशन कैसा लगा होगा आपको, कैसा लगा होगा, अच्छा, ठीक है, अच्छा लगा होगा।